I am Awais Shafi, टेक्निकल मैनेजर, टोटल IT सॉल्यूशन, फैसलाबाद, पाकिस्तान। डिमॉन्स्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ ZKT को U160 बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस मशीन की। जैसे आपने अभी देखा ये मशीन U160 स्टार्ट हो रही है। इसको जैसे आप अनपैक करते हैं तो आपको एक हार्डवेयर देता है U160 मशीन का। उसके साथ जो है वो आप देख रहे हैं 2 केबल्स हैं। एक जो है वो ईथरनेट और एक केबल जो है वो RS-232 और सीरियल के साथ कम्युनिकेशन के लिए है। एक बंडल सॉफ्टवेयर है इसका साथ, जिस सॉफ्टवेयर को आप सीरियल, ईथरनेट और RS-232 के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ये मशीन जो है वो 3000 यूजर सपोर्टेड है और 1 लाख ट्रांजैक्शन इसके अंदर सेव होती हैं। इस मशीन को आप स्टैंड अलोन भी चला सकते हैं और ईथरनेट, सीरियल और RS-232 के साथ भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा इसकी हमने पावर जैसे ही ऑन की तो इसने अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में इनिशियल होना स्टार्ट कर दिया और ये मशीन इस टाइम प्रॉपर जो है वो ऑन हो चुकी है। इस मशीन को जैसे ही आप देखते हैं तो इसकी लेफ्ट साइड पे एक बायोमेट्रिक स्कैनर दे रहा है। बायोमेट्रिक स्कैनर के बाद 3 इंच की जो है वो TFT LCD आप देख रहे हैं। LCD के नीचे जो है इसकी कीपैड्स हैं। कीपैड्स में आप मेन्यू का बटन, अप डाउन एरो कीज और न्यूमेरिक कीज देख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसकी मेन्यू बटन को प्रेस करके रखते हैं तो इसके ये मेन्यू में चला जाता है। मेन्यू में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये इसकी 8 डिफरेंट आइकन्स दे रहा है। उनमें जो है वो यूज़र मैनेजमेंट आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, सिस्टम्स की ऑप्शन आ रही है, डेट टाइम आ रही है, USB से अपलोड डाउनलोड की ऑप्शन है, ऑटो टेस्ट है, फिर रिकॉर्ड्स है और डाटा मैनेज की है। ये मशीन जो है वो अगर मैं हार्डवेयर इसका चेक करवाऊँ आपको तो इसकी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि USB से अगर आपने बैकअप लेना है तो उसकी पोर्ट है। USB से आप इसका जो डाटा अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके बैकएंड पे जो है वो वॉल माउंटिंग किट दी हुई है। इस वॉल माउंटिंग किट के साथ ही नीचे बॉटम पे जो है वो RS-232 सीरियल और ईथरनेट की पोर्ट्स हैं और उसके साथ ही जो है इसके अडॉप्टर की जो है वो पोर्ट है। ये अडॉप्टर जो है इसको 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का लगता है इसके पावर के लिए। वापस हम इसके मेन्यू में आते हैं तो जैसे ही हम इसका मेन्यू स्लैश ओके का बटन प्रेस करते हैं 1 आध सेकंड के लिए तो उसके मेन्यू में चला जाएगा। मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन यूज़र मैनेजमेंट की आप देख रहे हैं उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो आगे वो मज़ीद 3 ऑप्शंस दे रहा है, यूज़र मैनेजमेंट की, फिर एक मैनेज की और एक SMS की। यूज़र मैनेजमेंट में जैसे ही आपने कोई नया यूज़र्स ऐड करवाना है तो आप यूज़र मैनेजमेंट को ओके करेंगे। यूज़र मैनेजमेंट वाले पोर्शन में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये एक ऑटो ID जनरेट करता है 1 से। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी वो 5 डिजिट तक जो है वो ID भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे नेम की ऑप्शन आ रही है। अगर आप मैन्युअली यहाँ पे नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं। अगर नेम जो है वो सॉफ्टवेयर में देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। उसके नीचे जो है वो यूज़र एडिंग के 2 प्रोसीजर दे रहा है, फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड। इनमें से जो प्रोसीजर भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर वो यूज़र ऐड करवा देगा। अभी चूंकि हम इसको फिंगरप्रिंट पे ओके करते हैं तो जैसे ही हमने उसको ओके किया तो उसने अपनी फिंगर प्लेस करने का कह दिया। हम इसके बायोमेट्रिक स्कैनर पे अपनी फिंगर स्कैन करवाएंगे। फर्स्ट टाइम ये 3 इम्प्रेशन लेगा यूज़र एडिंग के लिए। अगर ये प्रॉपर ऐड नहीं होता तो अगेन ऐड करवाने का कहेगा। जैसे कि अभी इसको मैंने अगेन 3 टेम्पलेट्स दी हैं तो उसने उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया और ग्रीन कलर का चेक का निशान दे दिया। इसको हम यहाँ से अब एस्केप करेंगे, फिर अगेन एस्केप करेंगे तो वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस, हम इसको ओके कर देंगे। ये इसके
यूजर एडिंग का प्रोसीजर है। यूजर एडिंग के बाद जैसे आप देखते हैं सेकेंड ऑप्शन मैनेज किया है, तो मैनेज में जितने भी यूजर्स ऐड हो चुके होंगे जिस इस आईडी पे हुए होंगे वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ से आप इसको स्केप कर दें। स्केप के बाद आप सेकेंड ऑप्शन जो है वो कम्युनिकेशन की जो देख रहे हैं, कम्युनिकेशन को जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे वो आपको नेटवर्क्स, RS232 सीरियल, विजन और वाईफाई वगैरह के साथ कनेक्टिविटी की जो है वो ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ आप इसका IP, सीरियल और RS232 की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो सिस्टम की आ रही है। सिस्टम में आप इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो डिलीट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल आपने विजेंट लगाया हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो डाटा को अपलोड और डिलीट कर सकते हैं और यहीं से आप जो है वो मशीन को भी रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है वो टाइम एंड डेट्स की आ रही हैं। यहाँ पे टाइम और डेट आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपलोड डाउनलोड आ रही है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि USB से डाटा जो है वो अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ऑटो टेस्ट की जो ऑप्शन है, ऑटो टेस्ट में जो है वो आप किसका माइक, साउंड, स्कैनर्स, कीपैड्स उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो है वो रिकॉर्ड की जो ऑप्शन आ रही है, रिकॉर्ड्स में वो आपको दिखाएगा कि इस टाइम कितनी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर हो चुकी हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सिस्टम या डाटा मैनेज की है। डाटा मैनेज में वो आपको बता देगा जी कि कितने यूजर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं और कितने रिमेनिंग्स हैं और कितनी कैपेसिटी है। यहाँ से हम इसको स्केप करते हैं तो ये अपनी करंट पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं वो फिंगर जो ऑलरेडी ऐड करवा चुका हूँ उसके अलावा कोई भी लगाता हूँ तो वो एक एरर देगा, प्लीज ट्राई अगेन का, और साथ ही एक मैसेज आ जाएगा नॉट वेरीफाइड का। और वो फिंगर जो मैं ऑलरेडी इस पे ऐड करवा चुका हूँ, जैसे वो मैं इस पे प्लेस करता हूँ तो वो थैंक यू का मैसेज देगा जो कि कंफर्मेशन है जी कि ये यूजर प्रॉपर ऐड है। उसके बाद डिफॉल्ट अपना क्लॉक शो करवाएगा और क्लॉक के नीचे आप एक स्टेटस देख रहे हैं चेक इन का। अगर मैन्युअली आपको स्टेटस सेट करना चाहते हैं चेक इन, चेकआउट, ब्रेक इन, ब्रेकआउट, तो आप जस्ट एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे वो आपको सारे ऑप्शंस दे देगा। यहाँ से आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इसकी हार्डवेयर की वीडियोस है। अगर सॉफ्टवेयर के साथ इसकी कम्युनिकेशन आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाके टोटल IT सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस मशीन की वीडियो और इसके अलावा अदर हमारी जितनी भी मशीन्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियोस और सॉफ्टवेयर की वीडियो और उसके साथ कम्युनिकेशन की तमाम जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। या इसके अलावा डेली मोशन पे जाकर टोटल IT पाकिस्तान सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।